स्वागत है आपका बीटेक क्लासेस में। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं ओ लेवल का कोर्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे सेकंड पेपर मॉड्यूल M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। इसमें हम लोग यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, क्योंकि पहले लेक्चर में जो भी कंटेंट थे वो हमने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। जितने भी नए यूजर हैं वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। तो चलते हैं, देखते हैं कि अब नया प्रोग्राम हमको देखना है और नए कंटेंट के बारे में देखना है। तो ये होता है कॉल स्पैन, मतलब कॉलम को स्पैन करना। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि मर्ज मोर देन वन कॉलम इनटू वन कॉलम। मतलब मान लीजिए कि कई सारे कॉलम है आपको, ठीक है, और उन सारे कॉलम्स को मर्ज करके जो है एक कॉलम बनाना है। तो आप के लिए जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के माध्यम से आप जो है बहुत सारे कॉलम्स को मर्ज करके एक कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका कॉल स्पैन का यही मतलब होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये क्या होता है। ठीक है, तो कॉल स्पैन का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर बहुत सारे कॉलम है और उस कॉलम को मर्ज करके एक कॉलम बनाना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फिर वही होता है, ये टेबल है, TR है, TDT है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने देखे एक 9 AM 10 AM 11 AM 12 AM। तो ये सारी चीज़ें क्या किया है हम लोगों ने, जो यहाँ पे दे रखा है, ये कॉलम इस फॉर्म में आएंगी। और उसके बाद में ये क्या है, ये नीचे हमने इसी तरीके से डे दे दिया है, डे। उसके बाद कॉल स्पैन कर दिया है, कितने, 2 कॉलम को ये मर्ज करके जियोग्राफी में डाल देगा। उसके बाद में फिर TD करके हमने जो है मैथ को लगाया, मैथ सब्जेक्ट। उसके बाद TD बंद कर दिया है। ठीक है, ये डेटा TD जो होता है वो आपका डेटा बेसिकली लेता है, और ये आर्ट इस तरीके से हमने इसको TR को बंद कर दिया। फिर अगले कॉलम के लिए हमने क्या बनाया, यहाँ पे प्रोग्राम देख लीजिए। ये ट्यूसडे आया, ट्यूसडे में वही कॉलम स्पैन 3 आ जाएगा इसमें। ठीक है, जिम। उसके बाद में यहाँ पे TD, उसके बाद हमने बंद कर दिया। उसके बाद टेबल हमने क्लोज कर दी। अब क्या करते हैं, चलिए इसको हम जो है आपको रन करा के दिखा देते हैं। ठीक है, रन कैसे कराना है, कुछ नहीं करना है, इसको आप यहाँ से उठाइए। ठीक है, और यहाँ से उठाने के बाद में आप यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद में फिर वही मतलब आप लोगों को लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो है अब इसके अंदर ये जो हमारा प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर से जो है आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आप लोग जो है पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही पेस्ट किया उसके बाद में अब हम इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। सेव वैसे ही सेव करना है। ठीक है, क्योंकि जो है जब भी हम लोग सेव करेंगे उसके बाद सेव करने के बाद में इसको रन करा लेंगे। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा सेव हो गया। ठीक है, रिप्लेस कह रहा कि बोल दो, ठीक है, रिप्लेस हो गया। रिप्लेस करने के बाद में हम इसको रन करा लेंगे, तो जो हमारी टेबल बनी हुई होगी, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा सा, हाँ, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये हमने बना दिया है प्रोग्राम। ठीक है, और प्रोग्राम रन कराया जब, तो हमको रन कराने पे ये दिख रहा है। ठीक है, रन कराने पे कैसा दिख रहा है, ये देखिए 9 AM 10 AM 11 AM 12 AM, ये क्या है, कॉलम में अलग अलग थे। एक कॉलम यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। ठीक है, ये कॉलम अलग अलग थे। अब क्या किया था, जियोग्राफी वाले को हमने जो है मर्ज कर दिया था। ठीक है, तो जियोग्राफी वाले को जब हमने मर्ज किया था तो 9 और 10 AM के नीचे क्या ले रहा है, जियोग्राफी ले रहा है। ठीक है, और 11 AM के नीचे मैथ ले रहा है, 12 AM के नीचे आर्ट ले रहा है। उसके बाद ट्यूसडे को ये जो है अगला सब्जेक्ट ले रहा है, और यहाँ पे देखिए खाली है क्योंकि कोई सब्जेक्ट नहीं है। और यहाँ पे हमारा होम ETC, मतलब ठीक है, होम साइंस से जो भी है यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। तो इस तरीके से ये जो है प्रोग्राम किया जाता है, और इसमें जो है कॉलम को जो है आप आराम से मर्ज कर सकते हैं और डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था प्रोग्राम। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या करना है। तो ये प्रोग्राम था। अब इसी तरीके से तो हो गया कॉलम का। अब रो स्पैन के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब रो स्पैन के बारे में देख लेते हैं। रो स्पैन भी यही होता है, करना कुछ नहीं होता है। ये आप देख रहे होंगे, मर्ज मोर देन वन रोज इनटू वन रोज। ठीक है, तो ये आप लोग को दिख रहा होगा, अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे भी हम लोग इस पे टेबल है, चलिए अगर इसी को जो है हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, कि कैसे ये वर्क करेगा। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा, वहाँ पे क्या था, कॉलम था। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे रो रहेगा। टेबल वैसे एज इट इज रहेगी। यहाँ पे हेडिंग हमने डाल दी है, ABC BBC CNN, ये सारे न्यूज चैनल्स के नाम हमने डाल दिए। यहाँ पे हमने तैयार करके इसको क्लोज कर दिया, ब्रेक कर दिया। उसके बाद में अब क्या आया, अब टाइम हमने बेसिकली दिखा दिया नीचे, ये देखिए। ठीक है, 6 से 7 PM
ठीक है, रो स्पैन कर देंगे, मूवी में देखेंगे, फिर कॉमेडी, फिर न्यूज, इस तरीके से हमने उसके बाद में फिर हमने इसको ब्रेक कर दिया। फिर 7 बजे से 8 बजे तक का क्या होगा स्पोर्ट का, ठीक है। उसके बाद में फिर टीटी करके उसमें जो डेटा डाल दिया, फिर करंट अफेयर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की रो होंगी, उस रो को हम क्या करेंगे कि रन करा के देखेंगे इस प्रोग्राम को कि रो में कैसे ये डेटा को लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम और इसको हमने अपने प्रोग्राम के लिए कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में फिर उसी फाइल में जाएंगे। आप नई फाइल भी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद हमने क्या किया, डायरेक्टली एक मिनट, वहाँ से शायद पेस्ट नहीं, कॉपी नहीं हो पाया सही से। अब हमने क्या किया, इस प्रोग्राम को कॉपी कर लिया और यहाँ पे अपने नोटपैड में गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद में अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। गए प्रोग्राम हमने लिख दिया, लिखने के बाद में फिर हमने सेव कर लिया। हम सेव एज कर रहे हैं क्योंकि बार बार जो है समय वेस्ट ना हो। आप सेव कर सकते हैं, कई सारी फाइल्स अलग बना सकते हैं, ठीक है। ये हमने रिप्लेस बोल रहा तो रिप्लेस कर दिया। अब क्या कर देते हैं, अब हम जाते हैं इसको रन कराते हैं और इसको क्या बोल करते हैं, एक बार जो है रिफ्रेश कर देते हैं। और जब रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए अब हमारा क्या आया, ABC आया, BBC आया और CNN आया, ठीक है। 6 से 7 क्या है आपका, जो है मूवी, कॉमेडी, न्यूज़ और ये 7 से स्पोर्ट और करंट अफेयर। तो इस तरीके से आपका क्या हो कि ये रो स्पैन में वर्क हो गया, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जिनके पास ये सिस्टम है तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस करके इसका जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ये जो प्रोग्राम था, रो स्पैन और कॉलम स्पैन, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे और आगे देखेंगे क्या है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। 3 टाइप की लिस्ट होती है। अगर ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, ओ लेवल में भी शायद पूछा जा सकता है कि लिस्ट जो होती है HTML में हम लोग यूज करते हैं वो कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्टें 3 तरीके की होती है, अनऑर्डर लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट होती है और डेफिनेशन लिस्ट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। अभी हम बीच में इसको बताते चलेंगे जैसे जैसे इस पे आएंगे, ठीक है। तो HTML list allows web authors to group a set of related items in list। तो मतलब कि ये जो लिस्ट होती है अपने अकॉर्डिंग जो है डेटा को रिलेट करती हैं लिस्ट में, ठीक है। तो पहला देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है। HTML लिस्ट होती है, मतलब कि अनऑर्डर लिस्ट, मान लीजिए आपने कभी देखा होगा कि कोई भी डेटा लिखा हुआ होता है, वो मान लो कि अगर आपने कहीं ऑफिस में नोटिंग ड्राफ्टिंग देखी होगी या फिर कहीं ऐसी चीज देखी होगी जो पॉइंट वाइज में 1 2 3 या ABC करके ना करके वो बुलेट पॉइंट में लिखी होती है, ठीक है। जैसे ये लिखा है आइटम नंबर 1, आइटम आइटम आइटम, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये डिनोट करता है कि ये अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। कहीं पे इसका एक ऑर्डर मेंशन नहीं है, बस हमने इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है। कि फर्स्ट क्या आएगा, सेकंड क्या आएगा, इससे कोई मतलब नहीं होता है। हमने क्या किया, केवल और केवल जो हमारा पास डेटा है वो हमने थ्रो कर दिया। तो ये अनऑर्डर लिस्ट होती है, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट का नीचे हमने प्रोग्राम बना के रखा है, आप ये देख लें। वही होता है HTML डॉक टाइप होता है, HTML बॉडी होती है, उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट। तो H2 हमने लिया है क्योंकि ये हेडिंग H2 जो होती है वो दूसरे टाइप की, दूसरे नंबर की हेडिंग होती है। उसके बाद कॉफी ले लिया है, टी ले लिया है, ये सब LI ब्रेक करके नेक्स्ट में ले लिया क्योंकि ये नीचे डिस्प्ले करें, ठीक है। फिर मिल्क ले लिया है, फिर ठीक है UL अंडरलाइन होता है बॉडी, और इसको जो है हमने नीचे HTML में ब्रेक कर दिया, ठीक है, मतलब खत्म कर दिया बंद करके। तो अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को यहाँ से उठाया और यहाँ से उठाने के बाद अपने नोटपैड में लिखेंगे जा करके, और लिखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम को जो है सेव कर लेंगे। मतलब हम तो सेव एज करेंगे, आप लोगों को बार बार बता रहे हैं क्योंकि समय बच जाएगा इससे, ठीक है। उसके बाद में जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद जो हमारे पास फाइल ऑलरेडी बनी है वो रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद में आएंगे, आने के बाद में अपने ब्राउजर पे इसको रन कराएंगे तो आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक। एन ऑर्डर लिस्ट HTML कॉफी टी मिल्क, आप यहाँ पे ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में कि कॉफी पहले है तो उसको बीच में होना चाहिए था, पहले टी होना चाहिए था, मिल्क होना चाहिए था। ये ऑर्डर नहीं है, ये अनऑर्डर लिस्ट है, आप किसी भी चीज को कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रोग्राम हमारा क्या होने वाला है। अगला जो है दूसरा नंबर पे आता है हमारा ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप पा रहे होंगे, इसमें आइटम को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो मतलब एक सीक्वेंस होता है कि इस सीक्वेंस में चलना है, ठीक है। जैसे आप लोग स्कूल जाते होंगे, पहले तो प्रेयर में रो बनाती, प्रेयर के टाइम पे रो लगती होगी या PT में रो बनाई जाती होगी कि पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो वहाँ पे एक ऑर्डर होता है, कौन सा ऑर्डर, वहाँ पे आप जो है हाइट का ऑर्डर लेकर के चलते थे। तो वैसे यहाँ पर भी जो है कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही काम करती है। तो ये जो होती है नंबरिंग हो या ABCD या जो भी होता है का खा गा, जैसे भी आप समझ सकें, तो ये ऑर्डर लिस्ट होती है। अब इसका जो है एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। कुछ नहीं, एग्जाम्पल वही है, बहुत सीधा सा।
जैसे अनऑर्डर्ड का है वही ऑर्डर का है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रोग्राम को लिखेंगे नोटपैड में। नोटपैड में प्रोग्राम को लिखने के बाद में क्या करेंगे, अब हम इसको जो है यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद में फिर वही रन करा देंगे अपने जो भी हमारे पास ब्राउजर है, ठीक है, उस ब्राउजर पे हम यहाँ पे रन कराएंगे और रन करा के देखेंगे कि ये इस तरीके से रन करता है कि नहीं रन करता है। तो यहाँ पे गए, हमने जो है यहाँ पे प्रोग्राम को सेव कर लिया और यहाँ पे आ गया ब्राउजर पे और हमने रन करा लिया। ये देखिए कॉफ़ी टी मिल्क इस तरीके से नंबरिंग पे आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, इसलिए प्रोग्रामिंग है तो प्रोग्रामिंग करके हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हमने सारी प्रोग्रामिंग आप लोगों के लिए समय बचाने के लिए लिख रखा है, कर रखा है, तो आप लोग करके देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखे रहिएगा। और एग्जाम में जब आएगा ओ लेवल में तो आपको जो है ये प्रोग्राम लिखने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि HTML हमेशा ये लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट एक नंबर में पूछता है, मतलब कि आपके जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछता है। बाकी जो लिखने के लिए आता है उसमें एक बड़ा सा प्रोग्राम ही आता है जनरली, वो 5 नंबर 6 नंबर या 10 नंबर में जो भी आता होगा। खैर अब आगे देखते हैं डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट आपको पता होगा कि डिस्क्रिप्शन में किसी के बारे में अगर कहें रोज रोज के बारे में, रोज को बारे में अगर हम दिखाएं तो दिस इज अ रेड रोज, तो ये क्या है, रोज था तो वो रोज कैसा है, रेड है, तो ये क्या है, रेड इसकी डिस्क्रिप्शन है, मतलब पता चल रहा है कि जो है डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग करते हैं। ऐसे किसी भी आइटम के डिस्क्रिप्शन के बारे में जो भी चीज़ें हमें डिनोट करती है या डिस्क्रिप्शन देता है वो हमारी क्या होती है, डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ये लिखा है आर डिस्क्रिप्शन लिस्ट एज अ लिस्ट ऑफ टर्म्स विच आर डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम। तो आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर भी वही है, हेडिंग 2 में हमने आर डिस्क्रिप्शन लिस्ट दे दिया है, कॉफी ब्लैक हॉट ड्रिंक, उसके बाद में विद वाइट कोल्ड ड्रिंक। तो ये आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये हेडिंग में हमने दिया है। इसके बाद में हमने डेटा दे दिया है टीडी में, उसके बाद में हमने फिर ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से प्रोग्राम को देख सकते हैं, प्रोग्राम को। उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे भाई, अपने इस प्रोग्राम के जो हमारा नोटपैड है उस नोटपैड में लिखेंगे। नोटपैड में लिखने के बाद अब हमने प्रोग्राम लिख लिया। प्रोग्राम को लिखने के बाद हम लोग इसको डॉट HTML के नाम से सेव करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भी फाइल होती है वो डॉट HTML के नाम से ही सेव होगी। डॉट HTML के नाम से हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद में इस फाइल को हम लोग रन कराएंगे और जब रन कराएंगे तो देखेंगे हमारे पास ये देख लीजिए, ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। कॉफ़ी कैसी होती है, ब्लैक हॉट ड्रिंक होती है, और मिल्क कैसा होता है, वाइट कोल्ड ड्रिंक होता है। तो जरूरी नहीं है कि आप जो है इसमें कुछ करें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिस्ट वगैरह जो होती है वो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो आपने डिस्क्रिप्शन लिस्ट देख लिया कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसी होती है और इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट लिया और उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, बस ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं है, थ्योरी होगी तो हम बताएंगे। अब आते हैं, बात करते हैं फॉर्म की। फॉर्म्स क्या होते हैं, वो सारे मतलब कि मान लीजिए आपको स्कूल में फॉर्म भरना है किसी भी चीज़ का, तो क्या करोगे, उसमें ये होता है कि आप ऑनलाइन जाते हो, उसका फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तो फॉर्म फिलअप किया जाता है, वो कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है HTML के माध्यम से सीखेंगे। और यहाँ पे HTML पे एक कोड के थ्रू जो है फॉर्म को डिजाइन करना सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और बता देते हैं कि HTML के थ्रू केवल स्टैटिक वेबसाइट ही डिजाइन होती है, जिसपे हम लोग केवल फॉर्म का डिस्प्ले तो देख सकते हैं कि फॉर्म डिजाइन कैसे वो होता है या डिस्प्ले कैसे होता है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि इसमें जो है डेटाबेस हम स्टोर कर सकें किसी भी माध्यम से, तो डेटाबेस स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल, या ये कहिए डेटाबेस स्टोर नहीं हो सकता। अगर स्टैटिक हो रही है तो डेटाबेस स्टोर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे स्टैटिक में कोई भी डेटाबेस स्टोर। डेटाबेस बनता नहीं, इसलिए आप उसमें अपनी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। HTML ब्राउजर कैन कॉन्सेप्ट formatter is to refer to different element that allows you collect information from visitors टू योर साइट, ठीक है। तो बहुत सारी जो वेबसाइट्स बनती हैं जिसमें डेटा स्टोर होता है, आप लोग मान लीजिए कोई डिटेल या डिस्क्रिप्शन जो भी विजिटर्स आते हैं वो देते हैं, तो उन सबके लिए अलग अलग डिटेल्स बनाई जाती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को देखते हैं कि कैसे ये होता है डेटा, अगर डेटा की जरूरत होती है तो वही है कोड आपका डॉक टाइप HTML के अंदर हेड रहेगा के बाद, उसके बाद टाइटल में जो आप देना चाहे, ठीक है, वो आपने टाइटल दे दिया, फिर हेड बॉडी, फिर फॉर्म, फिर टेबल के बाद में TR हम लोग मतलब टेबल को ब्रेक करने के लिए, फिर यहाँ पे TD है हमारा क्या, ये हमारा डेटा होता है। यूजर नेम इसमें पड़ेगा, यहाँ पे TD बंद कर दिया। उसके बाद यूजर नेम में क्या होगा, इनपुट टाइप कैसा होगा, टेक्स्ट होगा, मतलब कि जो भी हमारे पास वो वहाँ पे फॉर्म की डिजाइन आएगी उसमें हम लोग कोडिंग करेंगे, तो मतलब अपना नाम लिख सकें। उसके बाद में और ये जो होता है प्लेस होल्डर में क्या होता है,
कि प्लेस होल्डर में जो हमारा वो आएगा टेक्स्ट बॉक्स, उसमें लिखा होगा कि आपको यहाँ पे लिखना क्या है, ठीक है। वो अभी हम बता देंगे प्लेस होल्डर क्या होता है। आप ये समझ लीजिए, देखिए इनपुट टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट में मतलब कोई भी इंसान अपना नाम लिख पाएगा। और प्लेस होल्डर क्या होगा, यूजर नेम की कहाँ पे किस प्लेस पे जो है यूजर को अपना नाम देना है, तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। उसके बाद में नीचे फिर है, इसको ब्रेक कर दिया, उसके बाद फिर नया डेटा हमारा पासवर्ड आएगा। पासवर्ड में फिर वही इनपुट टाइप क्या होगी, पासवर्ड होगी, नेम पासवर्ड। और ये जो प्लेस होल्डर होगा वो आपको बताएगा कि कहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। तो पासवर्ड टाइप का होगा, यहाँ पे ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है। अब आते हैं फिर हमने नया डेटा ले लिया का जेंडर के फॉर्म में, मतलब मेल फीमेल होगा। उसमें क्या होगा, आपका रेडियो बटन होगा, रेडियो बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। इनपुट टाइप क्या होगा, रेडियो, इसलिए हमने यहाँ पे रेडियो दे रखा है। ये सब स्मॉल में डबल कोट्स में लिखना है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर मेल, और उसका दूसरा टाइप जो है नेक्स्ट लाइन पे आएगा वो फीमेल। यहाँ पे भी हमने इसको टीडी को बंद कर दिया है, समझते रहिएगा। आगे फिर हम लोग चल रहे हैं, और एक ईमेल आईडी हम लोग बना देंगे। ईमेल आईडी में क्या होगा, ईमेल आईडी हम लिखेंगे। उसके बाद इनपुट टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा, क्योंकि जो भी हमारी ईमेल आईडी होती है वो टेक्स्ट होती है, और उसमें प्लेस होल्डर में वो दिखाएगा कि आपको ईमेल आईडी यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। उसके बाद कोर्स की बात करेंगे। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो अपना एडमिशन लेना चाह रहा है, क्योंकि एडमिशन का सीजन चलने वाला है, और बहुत जल्दी लॉकडाउन खत्म होने के बाद में एडमिशन के सीजन आ जाएंगे। कुछ कॉलेजेस ने शुरू कर दिया। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा कॉलेज है जो अपने यहाँ कई सारे कोर्स कराता है। तो उसमें क्या होगा, यूजी का भी कराता है, आपका पीजी का भी कराता है, पीएचडी भी कराता है, डिप्लोमा भी कराता है, सर्टिफिकेट भी कराता है। तो आप जो स्टूडेंट है वो चाह रहा है कि हम इसमें से सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो जब सेलेक्ट करेंगे तो ड्रॉप डाउन होगा, ठीक है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि जो जिसमें एडमिशन लेना चाहता है, यूजी पीजी पीएचडी डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जिसमें भी चाहता है वो एडमिशन लेना, वो वहाँ से सेलेक्ट कर लेगा और वहाँ पे अपना चूज कर लेगा। उसके बाद इसको भी खत्म कर दिया। अब सब्जेक्ट होगा, मान लीजिए सब्जेक्ट में क्या होगा कि सब्जेक्ट कौन कौन से, तो उसमें चेक बॉक्स लगाएंगे। मान लीजिए पीएचडी करना चाहता है, वो हिंदी से करना चाहता है, इंग्लिश से करना चाहता है, जिस चीज़ से भी करना चाहता है, ठीक है। कोई कंपलसरी नहीं, क्योंकि पीजी और पीएचडी केवल एक सब्जेक्ट से होती है। या फिर यूजी के बाद बात करेंगे तो वहाँ चेक बॉक्स लगा देंगे, और उसमें जो है हम अपना सब्जेक्ट इनपुट टाइप क्या होगा, चेक बॉक्स होगा, और नेम में सब्जेक्ट वन हो जाएगा, और जिसकी सब्जेक्ट वन में जो वैल्यू होगी वो हिंदी होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे सब्जेक्ट वन डाला है, ठीक है। उसके बाद में ये ब्रेक हो जाएगा लेवल। उसके बाद में फिर जो है दूसरे में हम डालेंगे तो वो इंग्लिश हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, सॉरी काफ़ी हाँ हाँ, यहाँ पे आगे हम लोग इंग्लिश डालेंगे। उसके बाद साइंस में भी साइंस डाल देंगे, सेम कोडिंग है, सोशल साइंस डाल देंगे, और लास्ट में वैल्यू आर्ट डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में ये भी बंद कर देंगे, क्योंकि अब हमारा डेटा पूरा पड़ चुका है। अब उसके बाद सबमिट की बटन बनाएंगे, और सबमिट पे बटन इनपुट टाइप इक्वल टू क्या होगा, सबमिट होगा, और वैल्यू भी क्या होगी हमारी, सबमिट होगी। और इनपुट टाइप क्या होगा, रीसेट होगी, और वैल्यू भी रीसेट होगी। मतलब कि मान लीजिए एक यूजर गया, अपना डेटा फिल कर दिया, उसके बाद सबमिट कर दिया, तो उसका डेटा सेव हो जाएगा। उसके बाद में रीसेट बटन करेगा तो वो फिर से सारी वैल्यूज खाली हो जाएंगी, नया यूजर आएगा, अपना डेटा भर देगा। तो इस तरीके से जो है ये हमारा कोड तैयार हो जाता है। तो जिन भी लोगों को ये कोड देखना हो तो वो अपना क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज करके जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या जैसा भी उन लोगों को सही लगे, ठीक है। आप लोग को जैसा इजी लगे। मैं ये नहीं कहता कि ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ यही आप जो है लिखो। आप अपने हिसाब से, जिनके पास सिस्टम है या जो भाई यूज़ करना चाहते हैं इस कोड को, अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रोग्राम को लिखते हैं कहाँ पे, अपने नोटपैड पे, ठीक है। नोटपैड पे लिखने के बाद में, थोड़ा लंबा प्रोग्राम है, ठीक है, नोटपैड पे लिखेंगे। और इसको वैसे ही नोटपैड में लिखने के बाद में जाएंगे, और जाने के बाद में अब इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सेव कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे, और तो उस फाइल का नाम क्या रहेगा, जो भी फाइल का नाम रहेगा डॉट HTML के नाम से हमारा फाइल सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव करने के बाद में अभी हमारा फाइल सेव हो गया है। सेव करने के बाद हम इसको रन करा लेंगे, तो ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट ब्राउजर है ये, अब देखिए यहाँ पे ये यूजर था, ठीक है। ये प्लेस होल्डर होता है, ये प्लेस होल्डर होता है जहाँ पे हम अपना नाम लिख सकते हैं, यूजर नेम जो भी आप डालना चाहें, ठीक है। हम यहाँ पे अपना यूजर नेम डाल रहे हैं वीटेक क्लासेस, CLASSES, ठीक है। और पासवर्ड जो भी आप देना चाहें, ठीक है। पासवर्ड में आएंगे, और पासवर्ड में आप जो भी देना चाहिए, देखिए पासवर्ड बन रहा है, ठीक है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि क्या पासवर्ड हमने डाला है, ठीक है। और यहाँ पे मेल है तो मेल, या फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद में यहाँ पे मेल आईडी आप दे सकते हैं, ठीक है। मेल आईडी जो कि वीटेक CLASSES 2020 @
gmail.com है। ठीक है, आप लोग अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, यूजी, पीजी, पीएचडी, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, जो भी आपको चूज करना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे पीएचडी कर लिया, और पीएचडी हमको करनी किसमें है, साइंस में पीएचडी करनी है, तो यहाँ पे हमने चेक बॉक्स लगा दिया, और चेक बॉक्स लगाने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे ये डेटा हमारा क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। ये देखिए एक मैसेज आ रहा है, मैसेज क्या आ रहा है, वुड यू लाइक टू सेव योर पासवर्ड इन HTML। ठीक है, अगर यस कर देंगे तो वो आ जाएगा, नेवर कर देंगे तो नहीं आएगा। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मान लीजिए रीसेट करेंगे तो वो हमारी वैल्यू सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हमारा प्रोग्राम बन गया। आप इसमें जो है कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, या जो भी आप इसमें और मेंशन करना चाहें, वो परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, या फिर और भी जो चीज़ें चाहें आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा फॉर्म का। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में देखते हैं कि अभी हमारे पास और क्या देखना है। ठीक है, तो ये तो था इस तरीके से। मान लीजिए अब एक बात और बता देते हैं आपको, जो है डेटाबेस बनाना ही बनाना है। तो जब डेटाबेस बनता है वो आपका किसमें, पीएचपी पे बनता है। ठीक है, तो वो पीएचपी जो है एचटीएमएल के साथ में हैंडल हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक नया जो है एग्जांपल लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने नया एग्जांपल लिया है, तो इसमें लिख दिया है व्हेन वी हैव स्टोर द डेटा इन कनेक्ट विद डेटाबेस। तो डेटाबेस में ये देखिए हमने यहाँ पे पीएचपी पेज लिया है। ठीक है, और यहाँ पे एक्शन करेंगे, एक्शन क्या होगा, हमारा डेटाबेस स्टोर करेगा। बाकी सारी चीज़ें किस में है हमारी, बाकी सारी चीज़ें हमारी HTML में। तो सारी चीज़ें वैसे ही हैं, एज HTML बॉडी में आप लिखेंगे, HTML बॉडी होगी, उसके बाद जो भी होगा कंडीशंस होगी, जो जो आप लिखना चाहते हैं वही है। एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम होता है, एल नेम फर्स्ट नेम लेबल में, उसके बाद इसको ब्रेक कर देंगे, उसके बाद आईडी लिखेंगे फर्स्ट नेम में। फर्स्ट नेम की वैल्यू जो है, देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम में वैल्यू जो डालनी है वो जॉन डाल देंगे, लास्ट नेम में जो भी वैल्यू डालनी होगी वो डाल देंगे, क्योंकि लास्ट नेम में आपको DOE लिखना है, क्योंकि ये इसकी लास्ट नेम की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद सबमिट करेंगे तो ये डेटा हमारा कहीं ना कहीं जाके सबमिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे PHP का यूज करें, क्योंकि इसमें लास्ट में PHP करेंगे, उसके बाद बॉडी और HTML। तो इसको हमने क्या किया, प्रोग्राम को ऐसे ही उठा लिया। उसके बाद में उठाने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में ये मतलब कि ये समझ लीजिए कि आप यहाँ पे जाएंगे और उसमें जो है आप जो है लिख लेंगे प्रोग्राम। प्रोग्राम को लिखने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, सेव करना है, और सेव फाइल किसके नाम से होगी, .html के नाम से सेव होगी। उसके बाद में हम इसको जो है सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, अपने ब्राउजर में जाएंगे जहाँ पे HTML फाइल बन गई होगी, और वहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। अब ये यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। अगर यहाँ पे आप लोग डालेंगे, ये देखिए जॉन, क्योंकि जॉन ऑलरेडी हमने वहां पे दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे सबमिट करेंगे। इफ यू क्लिक द सबमिट बटन देन फ्रॉम डेटा विल बी सेंट टू पेज कॉल्ड द एक्शन पेज। ठीक है, अगर हम सबमिट करेंगे तो ये देखिए हमारे पास अगर इससे डेटा कोई रिलेट होता तो वो वहाँ पे चला जाता, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा है नहीं, कोई लिंक नहीं है, तो ये यहाँ पे नहीं गया। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से ये फॉर्म जो होता है वो डेटाबेस स्टोर करने के लिए बनता है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, जिसके पास नहीं है वो अपने पास नोट कर सके। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब फॉर्म के एलिमेंट्स क्या होते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। फॉर्म एलिमेंट एंड HTML फॉर्म कंटेंट फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट आर डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन एंड मोर। ये सारी चीजें हमने पहले आपको बता दी, फिर भी। अब टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, टेक्स्ट फील्ड वो फील्ड होता है जहाँ पे हम लोग कुछ अपना लिख सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं, या सिंगल लाइन में जो भी आप करना चाहे तो वो सारी चीजें होती है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट होता है। ठीक है, मतलब कि वो सारी चीज जहाँ पे आप कुछ चीज लिख सकते हैं। अब इसका सिंटेक्स हो गया, फिर वही चीजें हैं सारी। आप ये प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम में जैसे ही आप लिखेंगे उसके बाद में क्या करेंगे, प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। कहाँ पे लिखेंगे पता है आपको, नोटपैड पे लिखना है। नोटपैड पे गए और हमने यहाँ पे प्रोग्राम को लिख लिया। प्रोग्राम को लिखने के बाद में फिर जाएंगे फाइल पे। फाइल के बाद यहाँ पे हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद में फाइल नेम .html होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा टफ नहीं है, और हम आपको बार बार बता भी रहे हैं कि .html एक्सटेंशन होता है। अब हमारा फाइल जो है प्रोग्राम बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसको जो है अपने फाइल पे जाएंगे और इसको रन कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये देखिए, नोट दैट द फॉर्म इटसेल्फ इज नॉट विजिबल आल नो डिफरेंट फ्रॉम दिस फील्ड इन 20 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे क्या है, हमारा वही वैल्यू आ रही है जो हमारी वैल्यू पहले थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही जो प्रोग्राम था वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। फर्स्ट नेम में जॉन आएगा, सेकंड नेम में डो आएगा, और ये सारी चीज़ें, ये पैराग्राफ हमने दे रखा है। ये जो होता है पी के अंडर जो भी लिखा जाता है वो पैराग्राफ लिखा जाता है, और पैराग्राफ में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है अपना मैसेज प्रिंट करा लिया। तो आप यहाँ से समझ सकते होंगे कि मतलब ये केवल ये था कि इनपुट
टाइप टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है। अब रेडियो बटन्स के बारे में बात करेंगे। रेडियो बटन्स वो होते हैं जैसे जहाँ पे आप केवल एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि राम या श्याम, तो आपको राम या श्याम में एक को सेलेक्ट करना होगा, तो आप या तो राम को सेलेक्ट करेंगे या तो श्याम को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। या तो फिर मेल फीमेल सबसे अच्छा एग्जांपल है, तो मेल या फीमेल में से आप कोई एक ही सेलेक्ट करेंगे एट अ टाइम, जब जब भी फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होंगे। तो आप समझ सकते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट रेडियो होता है, डबल कोट्स में लिखा जाता है, ठीक है। और ये टैग्स होते हैं, ठीक है, ओपनिंग टैग्स क्लोजिंग टैग्स होते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है डिफाइन अ रेडियो बटन लेट यूजर टू सेलेक्ट वन आइदर लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस, ठीक है। तो वही है, लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस में सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वही सारे रेडियो बटन हेडिंग 2 में हमने डाला कि रेडियो बटन आपको डिस्प्ले होंगे। उसके बाद इनपुट टाइप रेडियो आईडियो मेल हो जाएगा, उसके बाद जेंडर फिर वही मेल हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए फीमेल है तो फीमेल के लिए फिर लेबल ब्रेक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अदर, तो अदर कर देंगे, उसके बाद बॉडी को नीचे क्लोज कर देंगे, ठीक है। कुछ करना नहीं होता, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम होता है। उसके बाद में फिर हम इस प्रोग्राम को लिखने जाएंगे और लिखेंगे कहाँ पे, हमारा जो भी यहाँ पे आप बॉडी से पहले HTML लिख लीजिए, क्योंकि HTML में हमको कोड करना है, ठीक है। तो HTML हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, क्या HTML, ठीक है। और यहाँ पे नीचे भी इसको HTML लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग HTML लिख लेंगे इसके बाद में, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसके बाद में इसको प्रोग्राम को सेव करेंगे। सेव करने के बाद में हम हमारे पास जो फाइल होगी उसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में ये हमारा सेव हो गया। अब इसको जो है रन करा देंगे। रन कहाँ कराएंगे, जाके अपने ब्राउज़र पे, जो भी ब्राउज़र है। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया, या तो मेल चेक होगा या तो फीमेल चेक होगा या तो अदर चेक होगा। ये रेडियो बटन है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि रेडियो बटन का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। सारे प्रोग्राम हम आपको रन करके इसीलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग इसका जो है हैबिचुअल हो जाएं और कैसे कैसे चीज़ें होती है। अब सबमिट बटन की बात करेंगे। सबमिट बटन वही होता है कि वैल्यू टाइप, इसकी इनपुट टाइप वैल्यू जो होती है वो सबमिट होती है, और वैल्यू भी इसकी डबल कोट्स में लिखी जाती है। अब ये याद रखिएगा कि इनपुट बटन सबमिट जो होता है, जो बटन से डिस्प्ले होगा वो सबमिट छोटे में होता है, स्मॉल लेटर्स में होता है, ठीक है, सारी वैल्यू। और वैल्यू जो है आप इसमें बड़ी दे सकते हैं, आप वैल्यू में आप अपना नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो वही होती है। उसके बाद चेक बॉक्स के लिए, चेक बॉक्स क्या होता है, अभी हमने प्रोग्राम में करके दिखाया था फॉर्म वाले में। आप एक साथ में कई सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। और सेलेक्ट या अनसेलेक्ट कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है चेक बॉक्स अलाउस यूजर टू सेलेक्ट एंड अनसेलेक्ट फॉर वन और मोर ऑप्शन इन द आंसर टू अ क्वेश्चन, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमने लिख रखा है, आप इस एग्जाम्पल को नोट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे प्रोग्राम्स को कंप्लीट करके हमने जो है क्या किया है, आपको दिखा दिया है। और इसको भी अगर आप रन कराना चाहे तो आप यहाँ पे रन करा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और एक मिनट, प्रोग्राम शायद सही से कॉपी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने नोट कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा कि अब हम इसको फिर वही करेंगे, जाएंगे फाइल में, सेव करेंगे। सेव करने के बाद में फिर HTML में जाएंगे, सेव करेंगे, ठीक है, फाइल को। और फाइल को सेव करने के बाद में फिर अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये देखिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट एक सेलेक्ट आया होगा, तो आप चाहें तो इसको जो है सबको अनसेलेक्ट कर सकते हैं, या मान लीजिए आप अल्टरनेट में किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं या सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जैसा भी आप चाहें, ठीक है। ये आपके लिए इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। अब आगे ड्रॉप डाउन बॉक्स में भी हमने आपको बता दिया था, PG PhD वाला जो था, ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें लिखा है ड्रॉप डाउन बॉक्स इज द लिस्ट एज नोन एज द सेलेक्ट बॉक्स अलाउज यूजर टू सेलेक्ट वन ऑप्शन टू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। तो वही जिसमें आप सेलेक्ट करना चाहें, इसका एग्जाम्पल ये नीचे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक बार बता सकते हैं कि क्या है। इसमें मान लीजिए जैसे डिवाइसेस है, आईपॉड है, रेडियो है, कंप्यूटर तो ये सारी चीज़ें आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएंगी, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, इस प्रोग्राम को हमको नोटपैड पे लिखना है। नोटपैड पे गए और नोटपैड पे लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पे रन कराएंगे, ठीक है। और जब रन कराएंगे तो हमने मान लीजिए लिख लिया। लिख लेने के बाद में इस फाइल को हम फिर सेव कर लेते हैं, कहाँ पे, HTML पे सेव करने के बाद में फिर इसको क्या करेंगे, जो है रन करा लेंगे, कहाँ पे, अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे। और डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे रन कराएंगे तो हमारा ये देखिए यहाँ पे आईपैड आ गया, और यहाँ पे आप जिस चीज़ को चाहें वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोडिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है, कुछ नहीं, अगर आपने जो है थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है आपका सबमिट एंड रीसेट बटन। अब सबमिट एंड रीसेट बटन की वही होती है, मान लीजिए कि जो डेटा सेव किया आपने, सेव हो गया, और उसके बाद में आपको डेटा फिर से ओपन करके जो है इसको सेव करना है, तो वो आप कर सकते हैं। इसमें आप देख लीजिए हेड बॉडी टैग तो वही है,
हेडिंग H1 आएगी, इसमें लिखा जाएगा द बटन टाइप इज एट्रीब्यूट H1। उसके बाद एक्शन आएगा एक्शन डॉट PHP, क्योंकि PHP इसलिए क्योंकि डेटा से बेस को आप डेटाबेस में आप अपना डेटा सेव करा रहे हैं। या देखिए फर्स्ट नेम आएगा, फर्स्ट नेम में जो भी लिखना चाहे आप, लास्ट नेम आएगा, लास्ट नेम में जो भी यूजर इनपुट करना चाहे, ठीक है। उसके बाद वैल्यू आएगी सबमिट की और रीसेट की, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम रन करा के देख सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इस प्रोग्राम को लिखना है कहाँ पे, नोटपैड पे लिखना है। नोटपैड पे लिखने के बाद में जो है अब हमारा प्रोग्राम लिख चुका है। अब हम यहाँ पे जाएंगे और इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेंगे, फाइल नेम डॉट HTML के नाम से सेव करेंगे। जब HTML के नाम से सेव करेंगे तो डिफ़ॉल्ट ब्राउजर में हमारा जो है फाइल बन जाएगा। और बनने के बाद में हम अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउजर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसको रन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट नेम आप लिख सकते हैं वीटेक, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट नेम क्या कर सकते हैं, क्लासेस डाल सकते हैं, CLASSES क्लासेस। आप इसको सबमिट करेंगे, अगर डेटाबेस होगा तो डेटाबेस में सबमिट हो जाएगा, अदरवाइज ये नहीं सबमिट होगा। या फिर रीसेट करेंगे तो वो वैल्यू रीसेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सबमिट बटन का हो गया। अब आगे देख लेते हैं, एलिमेंट इनपुट का देखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि द इनपुट एलिमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें आज कर लीजिएगा, अभी हम बताएंगे क्या होता है इसका। उसके बाद द इनपुट एलिमेंट डिस्प्ले इन द सेवरल वेज डिपेंडिंग द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, हियर इज द सम एग्जांपल। पहला क्या होता है, टेक्स्ट होता है, रेडियो होता है और सबमिट बटन होता है। इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताया। टेक्स्ट में सिंगल लाइन या सिंगल कैरेक्टर या सिंगल मैटर जो भी आप करना चाहें। रेडियो बटन में आपके पास चॉइस होती है, ठीक है, कोई एक। उसके बाद सबमिट में आप उस चीज़ को सबमिट कर देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। HTML टाइप्स, HTML के डिफरेंट टाइप्स के HTML टाइप्स होते हैं, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं HTML टाइप्स। देखिए पहला इनपुट टाइप होता है बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट एंड टाइम, लोकल, ईमेल, फाइल नेम, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट, सर्च। ये सारे इनपुट टाइप हैं और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आप इसकी जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सारे जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर लिखे जाते हैं और इनका जो टाइप होता है वो सब जो लिखा जाता है वो सब स्मॉल लेटर्स में होता है और डबल कोट्स के अंदर होता है। तो आप इसको जो है यहाँ से ले सकते हैं और लेने के बाद में आप अपने फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टाइप। अब वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट की बात कर देते हैं। तो द इनपुट वैल्यू एट्रीब्यूट स्पेसिफिक एंड इनिशियल वैल्यू फॉर द इनपुट फील्ड, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं, एग्जांपल हम लोग देखेंगे। एग्जांपल में क्या होगा कि ये बॉडी आपका द इनपुट वैल्यू एट्रीब्यूट H1 ये हेडिंग में आएगा, पहले हेडिंग में। उसके बाद में द वैल्यू एट्रीब्यूट स्पेसिफिक एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ एन इनपुट फील्ड, ये पैराग्राफ में आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू जो है आपकी पैराग्राफ में आएगी, ठीक है। अब एक्शन पेज डॉट PHP, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपना डेटा सेव कराएंगे इसलिए PHP हमने बनाया है, ठीक है। उसके बाद में ये फर्स्ट नेम हो जाएगा, फर्स्ट नेम में जो आपको देना है, लास्ट नेम हो जाएगा, लास्ट नेम में जो हम लोग देंगे। उसके बाद वैल्यू को सबमिट करा देंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वैल्यू। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रोग्राम को लिख के हमको रन करा के देखना है, ठीक है। तो अब हम इस प्रोग्राम को लिखेंगे कहाँ पे, आप समझ सकते हैं अपने इस जो हमारा ये अपना नोटपैड है, इस नोटपैड में हम लोग लिखेंगे और नोटपैड में लिखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे, ठीक है। और रन कराने के बाद में फिर देखेंगे कि क्या होता है, तो किस तरीके से ये रन करता है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग प्रोग्राम लिख चुके हैं। प्रोग्राम लिखने के बाद में हम इसको जो है सेव करेंगे तो फाइल नेम डॉट HTML के नाम से सेव करेंगे। HTML के नाम से सेव करने के बाद में ये हमारा फाइल सेव हो गई। अब जो हमारी फाइल बनी है उसको हम रन कराते हैं, ठीक है। तो रन कराने के बाद ये देखिए वही फाइल आ गई, ठीक है। जिस तरीके से मतलब अब यहाँ पे हम सबमिट बटन करेंगे तो क्योंकि डेटाबेस है नहीं तो वो जाएगा कहाँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कायदे से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। अगला प्रोग्राम हम लोग देखेंगे, ठीक है। रीड ओनली एट्रीब्यूट, ऐसा एट्रीब्यूट जहाँ पे हम केवल वैल्यू को रीड कर सकते हैं। द इनपुट रीड ओनली एट्रीब्यूट स्पेसिफिक दैट इनपुट फील्ड इज रीड ओनली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। रीड ओनली इनपुट फील्ड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, कुछ भी लिखा होगा, जैसे मान लीजिए PDF है, आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, PDF फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, हाउ योर यूजर कैन बी टाइप इनटू अ हाईलाइट इट एंड कॉपी टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, कॉपी कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद डिसेबल में क्या, ये सिंटैक्स आप देख लीजिएगा। सिंटैक्स इस तरीके से लिखा जाता है, आईडी, फ्रेम नेम, फर्स्ट नेम, वैल्यू, जोन्स, जो भी। उसके बाद में अगर उसके बाद में रीड ओनली कर दिया तो आप केवल वहाँ पे पढ़ सकते हैं और उसके बाद में कुछ कर नहीं सकते। हाइड में क्या होता है, हाइड जो डिसेबल होता है उसमें जो है डिसेबल होता है, डेटा तो लिखा होता है लेकिन दिखेगा नहीं, तो यही चीज़ होती है। अब टेक्स्ट एरिया क्या होता है, टेक्स्ट एरिया में हम लोग जो भी चीज़ चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया क्या होता है, द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट यूज्ड फॉर द क्रिएट अ मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट अनलाइक अदर इनपुट एलिमेंट कैन बी इट
नॉट एन एम्प्टी, ठीक है। उसमें आपको कुछ ना कुछ लिखना ही, चाहे आप डॉट ही बना के छोड़ दें, ठीक है, और खाली नहीं छोड़ सकते। तो एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर टेक्स्ट एरिया, आप ये देख सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। ये गिग होता है, गिग का नाम सुना होगा, गिग मतलब कुछ ना कुछ आपको लिखना होता है अपने बारे में, अपने जो भी वर्क कर रहे हैं वो। तो ये चीज़ इस तरीके से, ये जो है हमारा प्रोग्राम जो भी थे वो हमने इम्पोर्टेंट वो हमने बता दिए। अभी कुछ रिमेनिंग प्रोग्राम है इस टॉपिक पे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जितने भी नए यूजर हैं, और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ हेल्प करेगी, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना और अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।